एक विराट भूमिहार ब्राह्मण जनाक्रोश यात्रा का आयोजन किया है। यह यात्रा लंगट सिंह महाविद्यालय स्थित बाबू लंगट सिंह जी की भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू होगा और कलमबाग चौक होते हुए मोती झील ओवरब्रिज होते हुए मोती झील कल्याणी चौक और कल्याणी चौक से फिर जवाहरलाल रोड होते हुए सरैयागंज टावर और वहाँ से हम लोग समाहरणालय तक जाएंगे और समाहरणालय पहुँचकर हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन का जो मूल बिंदु है वो ये है कि जो सरकार ने जातीय गणना करवाई थी उस समय जातियों की सूची बनवाई थी। 215 जातियों को अधिसूचित किया गया था। उस अधिसूचना में भूमिहार ब्राह्मण जाति का नाम नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण जाति को अधिसूचित नहीं किया गया, न ही सामान्य वर्ग में किया गया, न ही उच्च वर्ग में किया गया। किसी कैटेगरी में भूमिहार ब्राह्मण नहीं है। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण जाति को इस जातीय सूची में जोड़ा जाए। जब 215 जातियां इस जातीय सूची में हैं तो हमारी जाति इससे वंचित क्यों है? भूमिहार ब्राह्मण को क्यों छोड़ दिया गया है? सरकार दुराग्रह से ग्रसित है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है और इसी दुर्भावना में सरकार ने भूमिहार ब्राह्मण जाति को इस जातीय सूची से बाहर छोड़ दिया है। हम लोग आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण जाति को इस जातीय सूची में जोड़ा जाए, क्योंकि हम लोगों का जितना भी अभिलेख है 1962-63 में सर्वे हुआ और उसके बाद सरकार ने जो 1972 में खतियान पब्लिश करके हमको दिया, जिसकी एक कॉपी सरकार के पास भी है, रजिस्टर्ड 2 है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, हम लोगों के खतियान में लिखा हुआ है भूमिहार ब्राह्मण। और जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसमें भी भूमिहार ब्राह्मण जाति अंकित है। तो अब अचानक से आप इसमें छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? छेड़छाड़ करना, जाति के नाम को बदलना, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। न केंद्र सरकार और न ही किसी राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी जाति का नाम बदल दे। आप जातियों को दी जाने वाली सुविधा बदल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन आप जाति का नाम नहीं बदल सकते। और इस सरकार ने जाति का नाम ही छोड़ दिया है। और अब 2023 में जो डिजिटलाइजेशन किया और खतियान सब वगैरह ऑनलाइन किया गया, उसके बाद से हम लोगों को जो लगान की मालगुजारी की रसीद दी जा रही है उसमें दूसरी जाति का नाम अंकित है। तो ये तो छेड़छाड़ हो गया ना, जो रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ हो गया। हमें घोर आपत्ति है और हम लोगों को यह आशंका है कि सरकार रजिस्टर्ड 2 में भी छेड़छाड़ करेगी और हमारे जाति का नाम बदल देगी। इसलिए अभी समय रहते हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि आप इस तरह की कार्रवाई बंद करिए और जो आप जातियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उसे बंद करिए। हमारी जाति भूमिहार ब्राह्मण है, हम भूमिहार ब्राह्मण थे, हम भूमिहार ब्राह्मण हैं और भूमिहार ब्राह्मण रहेंगे। इसलिए एक बार पुनः आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी जो जाति है भूमिहार ब्राह्मण, उसे उसी रूप में जो जातीय आप प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं या जो डिजिटलाइजेशन आपने किया है या जो मालगुजारी की रसीद दे रहे हैं, सब में कोई भी सर्टिफिकेट आप जारी करते हैं उसमें भूमिहार ब्राह्मण ही होना चाहिए और इसके अलावा कोई भी नाम हम स्वीकार नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण अंकित होना चाहिए। मांगे पूरी नहीं होगी तो अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। यहाँ से मुजफ्फरपुर से पटना हम लोग पद यात्रा करेंगे और सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। सरकार को नाम शामिल ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग आमरण अनशन तक जाने को तैयार हैं। उसका उद्देश्य 7 अगस्त को जो हम लोग जनाक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य
भूमिहार ब्राह्मण जाति को जातीय सूची में शामिल कराना है। सरकार, बिहार सरकार ने जो जातीय सूची बनाई है उसमें भूमिहार ब्राह्मण जाति नहीं है। हम लोगों का, सरकार से हम लोगों की मांग है कि भूमिहार ब्राह्मण जाति को जातीय सूची में जोड़ा जाए। इसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो लूट खसोट हो रहा है, उसको बंद किया जाए। जो पुराना डिजिटलाइजेशन है वो त्रुटिपूर्ण है, उस डिजिटलाइजेशन को रद्द किया जाए और नए सिरे से डिजिटलाइजेशन कराया जाए। किसी भी खतियान में चौहद्दी अंकित नहीं है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिखकर छोड़ दिया गया है, यह त्रुटिपूर्ण है। अगर आपने डिजिटलाइजेशन किया तो आपने चौहद्दी क्यों नहीं डाली? किसी में चौहद्दी नहीं डाला, किसी में जाति नहीं डाला, किसी में खाता नहीं डाला, किसी में खिसरा नहीं डाला। खाता है तो खिसरा नहीं है, खिसरा है तो खाता नहीं है, दोनों है तो जाति नहीं है, जाति है तो चौहद्दी नहीं है। इस तरह की त्रुटिपूर्ण जो डिजिटलाइजेशन हुई है उसका हम लोग विरोध करते हैं। उसको रद्द किया जाए और त्रुटि रहित डिजिटलाइजेशन पुनः कराया जाए, ताकि हमारे जो किसान भाई बंधु हैं, जो जिनके पास भी जमीन है, उन्हें लूट खसोट का शिकार होना पड़ता है। सीओ वीडियो जो ब्लॉक में है तो हर स्तर पे लूट खसोट मचा हुआ है। कर्मचारी से लेकर सीओ तक बिना घूस के कोई काम नहीं करते हैं। तो इस लूट खसोट को तत्काल रोका जाए, पुराने त्रुटिपूर्ण डिजिटलाइजेशन को रद्द किया जाए और पुनः त्रुटि रहित डिजिटलाइजेशन किया जाए, ताकि हमारे भाई बंधुओं को परेशानी ना हो।